फिर उसको नीचे लाना। ऐसे ही दूसरे हाथ से ऐसे गर्दन को ढीला रखना और इसको आप 5 से 7 बार ताकि हाथ ऐसे नीचे जाने लगे। तो आपने ये एक्सरसाइज इस तरह से नमस्कार, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से कैसे हम निजात पा सकते हैं, कैसे हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आराम मिले, कौन सी एक्सरसाइजेज हैं। तो उस बारे में ये 5-7 मिनट हम इसकी बात भी करेंगे और साथ-साथ प्रैक्टिस करेंगे, जिससे जितना हो आराम से करें। सबसे पहले सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में देखें, हमारे ये 7 वर्टिब्रा हैं, 7 मणके हैं रीढ़ की हड्डी के। इस रीजन को सर्वाइकल रीजन बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का नाम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इनमें जो मसल्स हैं उनमें टेंशन आती है, स्ट्रेन आता है, ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस आता है, ड्यू टू फिजिकल वर्क जो करते हैं कंप्यूटर पे उसके कारण आता है। तो कौन सी एक्सरसाइजेज नीचे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, बेड पे बैठ के हम कर सकते हैं, उसकी हम बात और प्रैक्टिकल दोनों करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? कैसे भी बैठ जाएँ नीचे या कुर्सी पे या बेड पे और कंधों को धीरे-धीरे ऊपर जाने दें। कंधों को ऊपर उठाना है, गर्दन को ढीला रखना है। इसे आप 5 से 7 बार कर सकते हैं। अभी हम 3-3, 4-4 बार करते हैं। मैक्सिमम ऊपर जाने दें और हो सके तो श्वास ऐड कर दें, श्वास लेते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। नेक मसल्स कंप्रेस हों कंधों से, कंधे उठें, गर्दन ढीली हो और फिर नीचे। अगली एक्सरसाइज करनी है हमने, इस बाजू से हाथ को ऊपर लेके जाना है, दूसरे हाथ से हल्का सा पीछे की तरफ खींचना है, फिर इसको नीचे ले आना है। ऐसे ही दूसरे हाथ से ऐसे पीछे की तरफ गर्दन को ढीला रखना है, ये विशेष ध्यान रखें। ऐसे ही फिर इसको आपने 5-5, 7-7 बार कोशिश करें, ऐसे पीछे से पकड़ के ऐसे नहीं, सामने से पुश करना है। ऐसे हाथ से अगर देखेंगे, तो ऐसे आपने सामने से इसको पुश करना है पीछे, गर्दन ढीली रहे। ऐसे दूसरे हाथ से, तो जैसे ही पीछे करेंगे तो गर्दन थोड़ी अकड़ेगी, ऐसे तो अकड़ाना नहीं, गर्दन को ढीला रखना है, हाथ को पीछे की तरफ आपने पुश करना है, ऐसे। अगली एक्सरसाइज में आपने इसी को ऐसे ऊपर और फिर धीरे से घुमा के नीचे लेके आना है। हो सके तो हाथ से पकड़ के फिर ले जाएँ और फिर घुमा के पीछे से लेके आना है। ये ध्यान रखें कि आपने घुमा के लेके आना है और हाथ को बेंड रखना है, इसको सीधा नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, ना ही ऐसे रखना है। दोनों स्थिति में यहाँ स्ट्रेन आएगा, उसको ढीला रखना है, तो पीछे की तरफ घुमा के लेके आना है। ऐसे ही दूसरा हाथ, हल्की सी सपोर्ट से पीछे और फिर साइड से घुमा के नीचे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए और नेक मसल है, थोड़ा-सा दबाव आएगा, फिर थोड़ा-सा खिंचाव आएगा यहाँ आने पर और फिर नीचे। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की मूवमेंट हो जो कि नेक मसल के साथ कनेक्टेड है यहाँ पीछे से, स्कैपुला बोन के साथ भी कनेक्टेड है। तो आपने ये मूवमेंट एक-एक हाथ से, फिर इसी को दोनों हाथों से ऐसे घुमाना है। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत हेल्प करेंगी। ध्यान रखना इसको आगे की तरफ ऐसे नहीं घुमाना, पीछे की तरफ ही घुमाना है। गर्दन को हो सके तो बिल्कुल भी झुकाना नहीं है, ऐसे नहीं करना, उससे प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो गर्दन को ऊपर, तो इस एक्सरसाइज को आप करें। अगली एक्सरसाइज है, इसमें आपने हाथों के साथ-साथ गर्दन को भी ऊपर पीछे की तरफ ड्रॉप कर देना है। थोड़ा-सा रुकना है और फिर साइड से नीचे आ जाए, हाथ गर्दन सामने। फिर ऊपर श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसको आप 5 से 7 बार दोहराएँ, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। और अब आखिरी एक्सरसाइज, ऐसे फिंगर्स इंटरलॉक करके ऊपर ले जाएँ, पूरा ऊपर की तरफ गर्दन ढीली रखें। ये आपको 4-5 दिन में होगी एक्सरसाइज, अगर पहले दिन ही खींचोगे तो तनाव बढ़ेगा। तो 4-5 दिन बाद करना है। शुरू में थोड़ी एल्बो बेंड रख लेना, हथेलियाँ ऊपर और फिर साइड से नीचे। लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ते जाएँ, फिर आप धीरे-धीरे हाथों को ऐसे पूरा सीधा करके ले जाना। गर्दन ढीली, पीठ सीधी और ऐसे। अब इन्हीं एक्सरसाइज को
अगर हम कुर्सी पे बैठ के करें तो बहुत आराम देगी, खास तौर पे जो लोग ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं, उनके लिए 2-3 एक्सरसाइज कुर्सी पे बैठे-बैठे वहीं 2-3 मिनट में आप कर लें, बहुत आराम मिलेगा। कुर्सी पे देखें। इन एक्सरसाइज को ऐसे आप कुर्सी पे बैठे-बैठे ऐसे कर सकते हैं। इसमें थोड़ा-सा वेरिएशन है, जो कुर्सी की सपोर्ट से आपको पता लगेगा। कुर्सी पे बैठे हैं और कुर्सी पे बैठे-बैठे आपने पीठ को पीछे लगा देना है ऐसे। ध्यान रहे कि कुर्सी आपकी इस तरह से पाइप नहीं है तो गोल होगी, राउंड शेप में होगी, जो कुशन वाली कुर्सी है वो हो। पर ध्यान रखें कि कुर्सी आपके शोल्डर से ऊपर ना हो। हो सके तो आर्मपिट के लेवल पे हो, यहाँ तक कुर्सी हो आपकी, तो फिर स्कैपुला बोन ठीक से काम करती है। आपके हाथ ऐसे पीछे जाने चाहिए। तो आपने ये एक्सरसाइज इसी तरह से करनी है, जैसे ही हाथ ऊपर गए और थोड़ा-सा पीठ को पीछे बेंड कर देना और ऐसे ही हाथ साइड से नीचे ले आए। फिर ऊपर ले गए, फिर नीचे ले आए। तो इससे चेस्ट रीजन को थोड़ा खोलने की कोशिश करनी है, कंधे थोड़े पीछे की तरफ जाएँगे। ये विशेष ध्यान रखें कि ये जो चेयर है, ये आपके कंधों से ऊपर तो बिल्कुल ना हो, लेकिन शोल्डर से थोड़ा नीचे हो तो और अच्छी बात है। तो ये आपकी नेक और बैक ऐसे पीछे, ये मूवमेंट आपकी बहुत हेल्प करेगी। और फिर ऐसे घुमा के नीचे। इसको 5-7 बार, ये एक एक्सरसाइज हो गई, 1, ये 2, इसमें गर्दन को ढीला रखें, इतना रख सकते हैं, 3, ऐसे 5 से 7 बार आप दोहरा सकते हैं। इसी को अगर आप थोड़ा और एडवांस करना चाहते हैं कि धीरे-धीरे आपकी बैक खुल रही है, तो ये बैक को सीधा रखते हुए ऐसे धीरे-धीरे ऊपर ले जाएँ हाथों को सीधा और थोड़ा-सा नेक को ड्रॉप करें, पीछे सामने पैर सीधे कर सकते हैं, बैक को पीछे जाने दें और हल्का-सा छोड़ दें यहाँ। फिर धीरे से ऐसे वापस आ जाएँ या यहाँ से ऐसे हाथ और धीरे से ऐसे वापस आ सकते हैं। तो ये 4-5 एक्सरसाइज़ेज़ हैं, ये आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत हेल्प करेगी, एल्बो बेंड रखनी है इसमें और फिर धीरे-धीरे नीचे, अगर पीछे रुकना हो, तो पीछे की तरफ ऐसे हल्का-सा रुक सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेन आएगा। ये चेयर का खास तौर पे ध्यान रखें, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो पोस्चरल डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं। पोस्चर हमारा ऐसे है, कुर्सी ऐसे गोल वाली ले रखी है, जैसे ही पीछे होते हैं चेयर पहले सिर को टकरा जाती है तो बैक गोल रहती है। बैक गोल नहीं होनी चाहिए, बैक सीधी हो, फ्लैट हो, ये ध्यान रखें विशेषकर। और लेकिन इतनी भी अकड़ ना हो ऐसे, तो इसको आराम से कंफर्टेबली सीधी हो आपकी पीठ और फिर अगर पीछे लग सके तो पहले अपने हिप्स को यहाँ पे नीचे लगाएँ और फिर आप चेयर को ऐसे पीछे की तरफ ऐसे, अगर हैंडल लगे हैं तो चेयर पकड़ के ऐसे ये मूवमेंट कर लें। यानी कुर्सी पे ही आपको कैसे आराम मिले, इसलिए ये एक्सरसाइजेस कुर्सी पे खास तौर पे उन लोगों के लिए जो ऑफिस गोइंग है और बहुत आराम मिलेगा। आखिरी एक्सरसाइज, ऐसे कुर्सी पे बैठे-बैठे ही आराम से श्वास को गहरा कर लें। 3 या 4 बार श्वास को गहरी अच्छे से धीरे-धीरे श्वास बाहर और देख लें कि आपकी श्वास नाभि से आ रही है, अर्थात नेवल में मूवमेंट हो रही है, डायाफ्राम ऊपर जा रहा है। तो 5 से 7 श्वास जब भी आपको दिन में समय मिले, 5 से 7 श्वास का टाइम नहीं है तो 1-2 श्वास ले लें। जित जैसे-जैसे हमारा माइंड रिलैक्स होगा, ब्रेन रिलैक्स होगा, जो कंट्रैक्शन है यहाँ गर्दन पे वो धीरे-धीरे रिलीज़ होगी और पूरी बैकबोन में एनर्जी ऐसे दौड़ेगी और हम बहुत रिफ्रेश होके उठेंगे, बहुत रिलैक्स होके उठेंगे। तो इसका अभ्यास अगर आप निरंतर करेंगे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर और आपका कोई सुझाव हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि हम और योग के माध्यम से कैसे एक-दूसरे की सहायता कर सकें, वो करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम।